पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? म- मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह वो सत्ता में आ जाए, और सत्ता पे आने के लिए अगर खंडित भारत हो तो वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है। बीते बुधवार को जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई, उसके अंदर इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। मैं आप सबको याद दिलाता हूं किस तरह से अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं और यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदर दखल देने के लिए न्योता देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अगर आप याद करिए, जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनका समर्थन करा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र ये कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं, और आप सब भी, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर दो संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहती है? अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दिखाया किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी ने भी वही करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। इन्हीं के परिवार ने भारत को लूटने का काम करा। आखिर राजनीतिक भाषा के अंदर युवराज किसे कहा जाता है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 35 साल के अंदर जब धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर के, उसमें 3000 दिन कश्मीर बंद रहा। यानी 35 साल के अंदर 8 साल कश्मीर बंद रहा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर धारा 370 हटने के बाद 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं रहा। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। अलगाववादी हरकतें 70% कम हो गई।
टूरिज्म, सैलानी वहां कई प्रतिशत बढ़ गए। कमजोर तबकों को संविधान ने संवैधानिक ताकत दी, मतदान की ताकत दी, प्रॉपर्टी का राइट दिया। ये सब वापस लेना चाहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आई। ये सब तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के गृह मंत्री के नेतृत्व में धारा 370, 35 से दोनों समाप्त हुए और हर तरह से वहां पर उनके नागरिकों को वहां उनका अधिकार मिला। मैं राजस्थान और देश के नागरिकों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने का रेजोल्यूशन पास तो करा है, जिसे इंडी अलायंस का नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया है। इसमें इनकी पूरी तरह से पोल जरूर खुली है, लेकिन हमारे नागरिक पूरी तरह से संतुष्ट रहे। धारा 370 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ये वापस खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये दोहरा चेहरा डालकर जो कांग्रेस के नेता घूमते हैं, मैंने अभी एक श्रृंखला में आपको बताया किस तरह से बार बार इन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश करी है, भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये मिले हैं। देश और विदेश के अंदर जो ताकतें हैं उन्हें और ताकत दी है, हर तरह से भारत को विभाजित करने की कोशिश करी है। इनके नेताओं से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए जनता द्वारा और मीडिया के मित्रों द्वारा कि कांग्रेस के नेता यह स्पष्ट रूप से बताएं, हां या ना में जवाब दें कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के वो हक में है या नहीं। अपना स्पष्टीकरण इसके ऊपर दें। भारत की जनता ये जानना चाहती है